Jai Hind students, today we discuss making of the constitution. प्यारे बच्चों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 तक जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो ब्रिटेन की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। बहुत टेंशन हो गई है ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन खुद चाहता है कि वो इंडिया में जो उसने कॉलोनी स्टैब्लिश करी हुई है उसको वो जल्द से जल्द इंडियंस को ट्रांसफर कर दे पावर। तो इसीलिए उसने कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजता है। कैबिनेट मिशन come to India aim to discuss the transfer of power from British government to Indians. Next, अब कैबिनेट मिशन इंडिया में आ जाता है। अब कैबिनेट मिशन का मेन काम होता है कि वो इंडियंस को पावर को ट्रांसफर करे और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करे। तो लगभग उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 40 करोड़ 40 करोड़ के आसपास उस समय पॉपुलेशन थी। इस हिसाब से 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन। तो उस समय 10 लाख के आसपास एक सीट को रखा गया। तो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए मेंबर्स डिसाइड हो गए कि 389 मेंबर्स होने चाहिए। उसके लिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन हमारा होता है जुलाई अगस्त 1946 में। प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त 1946 में। तो ऐसे करके हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। तब हमको लगा कि हम सभी मेंबर्स आ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि हम लोग को लीड कौन करेगा। किसी ना किसी को तो हमको रखना चाहिए, सुप्रीम चेयरमैन को। तो फ्रांस में क्या होता है, तो फ्रांस में जब भी मीटिंग होती थी तो फ्रांस में जो सबसे एजेड, जिसको सभी लोग बड़ा ही रेस्पेक्ट करते थे, तो उनको वो सीट ऑफर करते थे और कहते थे कि आप हम सब में असेंबली में सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप चेयरपर्सन हैं। तो उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभी लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे और बड़े भी थे। तो उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए आज की मीटिंग के लिए। अब प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट ये 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग में नहीं है। मुस्लिम लीग ये मानती थी कि जब हमें दूसरा ही नेशन चाहिए तो हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्यों शामिल हों, इसलिए उन्होंने अपने आप को दूर रखा। और यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया है प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट उस समय, अगर आपने एक मूवी देखी होगी लगान, तो लगान में आप देखिएगा एक किंग होता है ना। तो गांव वाले सब जाते हैं किंग के पास, कहते हैं कि हमारा टैक्स है जो लगान है वो माफ कर दीजिए, लेकिन किंग रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही उस समय इंडिया में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे और प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर्स थे वो 93 थे। तो वो भी अपने आप को अलग रखते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान अलग बन जाएगा, हिंदुस्तान अलग बन जाएगा, तो क्यों ना
हम जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं वो एक अलग अपने लिए जगह का डिमांड करें, तो इसलिए वो भी इसमें समिट नहीं हो। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को हमारी मीटिंग दोबारा मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चुनते हैं। उसके बाद एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद डेट आती है 13 दिसंबर 1946। इस दिन हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब ये एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि उसमें बताया गया नेहरू जी के द्वारा कि आने वाले समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या उसमें हम अपने सिटीजन्स को राइट देंगे, ये सारी की सारी चीज़ें लगभग उन्होंने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, लेकिन नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को रख तो देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कहते हैं नेहरू जी से कि आपने जो एम्स बताया है, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम इसको पास नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अभी नहीं आए हैं। हम वेट करते हैं कि वो जब आ जाएंगे तब हम ये जो एम्स ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं और तब पास करते हैं। लेकिन समय बीत गया, मुस्लिम लीग के मेंबर्स असेंबली में शामिल नहीं हुए। उसके बाद एक महीना बीत गया तो 22 जनवरी 1947 को जो एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पास कर दिया जाता है। ये सारी की कहानी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लगभग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 60 नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और जहां से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अच्छी से अच्छी चीजें मिली वहां से उन्होंने अडॉप्ट किया। लगभग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग 64 लाख रुपए खर्च होते हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को मिलती है और उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के बीच में देखिए हिंदू और मुस्लिम कम्युनल झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो गांधी जी बंगाल चले जाते हैं, उस जो भी चल रहा था अशांति का दौर था उसको शांत कराने के लिए, अपने लोगों को समझाने के लिए गांधी जी और जिन्ना साहब, ये दो लोग होते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स के हमको उसमें शामिल नहीं होते हैं। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।